हेलो गाइस, क्या हालचाल। आशा करते हैं जिन लोगों का मेरिट लिस्ट आ गया अब तक उन लोगों का हालचाल बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ लोगों का, जिन लोगों का अभी तक मेरिट लिस्ट नहीं आया असम यूनिवर्सिटी में, उन लोगों का हालत थोड़ा सा टाइट है। वो लोग हर रोज़ टेंशन से गुजर रहे हैं और उनका जो पेरेंट्स है वो लोग भी बहुत परेशान है। ठीक है। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जिन लोगों का मेरिट लिस्ट अभी तक नहीं आया, लाइक बी ए LLB, LLM, UG NPG दोनों का, ठीक है, LLM और भी कोर्स है, इन लोगों का कब आएगा मेरिट लिस्ट। उसके साथ जिन लोगों का मेरिट लिस्ट ऑलरेडी आ गया उनका नेक्स्ट प्रोसीड्योर क्या है, यानी कि जो आपका एडमिशन है वो कब तक होगा, आपका कितना तारीख के बीच में आप लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा एडमिशन के लिए, और उसके साथ डॉक्यूमेंट्स जो है वो वेरिफिकेशन कराने के लिए कब आना पड़ेगा, उसके साथ कब से आप लोगों का क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। इन सब विषय में बात करने वाला हूँ। और जिन लोगों का अभी तक मेरिट लिस्ट नहीं आया, इनका मेरिट लिस्ट कब आएगा, वो और जिन लोगों का मेरिट लिस्ट आ गया इनका सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगा, इस विषय में आज इस वीडियो में बात करने वाला है। ठीक है। जैसे कि आज बी फार्मा का आ गया, बहुत टाइम लग गया ये मेरिट लिस्ट आने में, लेकिन फिर आज आया और मैं और सर दोनों जाके कंप्यूटर सेंटर में वो दिया, फिर हम लोग आ गए। ठीक है। और उसके बाद मेरा एक मीटिंग था, मीटिंग में मैं चला गया था, सर घर चला गया था। तो उसके बाद और एक बात, तुम लोग इतना फ़ोन वगैरह करते हो, मैं जब मीटिंग वगैरह में रहता हूँ तुम लोग कॉल करते रहते हो, उसके बाद मैसेज के ऊपर मैसेज करते हो, तो थोड़ा सा बुरा लगता है। ठीक है। क्योंकि इस तरफ सर सब लोग बैठा है और मैं साइलेंट करके रखा मोबाइल, फिर भी एक के बाद एक आते जा रहे हैं मैसेज और फ़ोन, तो जो मोबाइल वाइब्रेट होता है ना, इससे तो एक बुरा इम्पेक्ट पड़ता है। तो सारे लोग सोचेगा ये तो दे मेरे से भी ज़्यादा बिजी है, ऐसा लग रहा है, तो थोड़ा ऐसा बुरा लगता है। ठीक है। तुम लोग थोड़ा समझो, जो भी बातचीत है, मैं तो हर रोज़ वीडियो अपलोड कर रहा हूँ अभी, तो आप लोगों का जो भी क्वेरीज है मैं तो वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्वेरीज ख़त्म करने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। जितना हो सके हेल्प कर रहा हूँ, तो फ़ोन वगैरह मत किया करो। मैं कुछ लोगों को नंबर दिया था मेरा, इसका मतलब ये नहीं अभी किसी भी टाइम को किसी भी समय तुम लोग फ़ोन करके वो करोगे। तो जो भी है थोड़ा समझो, मैं अलग कोई नहीं हो, तुम लोगों का भैया हो, तुम लोगों का वो हो, तो तुम लोग एक टाइम सिलेक्ट करके, जैसे सुबह करो, अर्ली मॉर्निंग करो 7 बजे 6 बजे तब करो, या फिर रात करो, रात को 10 बजे 10:30 बजे इस टाइम पे करो। ठीक है। अच्छा लगता है। तो फिर दूसरे टाइम पे करने से मैं बाहर रहता हूँ, बिजी रहता हूँ थोड़ा। तो वही बात है कि सेकंड मेरिट लिस्ट कब तक निकलेगा बाकी डिपार्टमेंट का, जिन लोगों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट ऑलरेडी निकल गया CUT का, UG NPG, और पेमेंट कब तक करना पड़ेगा आप लोगों का, इन सब विषय में अभी बात करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आज बी फार्मा का निकल गया, और भी जो डिपार्टमेंट है जैसे सोशल वर्क का सेकंड मेरिट लिस्ट निकल गया, तो और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट का निकल गया है, आप लोग जाके चेक कर सकते हो पोर्टल में। और इसके साथ इसका जो नेक्स्ट प्रोसीड्योर है, कैसे पेमेंट करना है और कब तक ये पेमेंट का जो पोर्टल है ये ओपन रहेगा। तो देखो, आप लोगों को पेमेंट करना है आपका जहाँ पर जाके आप लोग अप्लाई किए थे, ठीक है, वहाँ पर वापस जाना पड़ेगा। वहाँ पर एक लिंक मिलेगा आपको, पे ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर जाके आपको पेमेंट करना है। ठीक है। एडमिशन का जो पेमेंट है ये आपको कर देना है वहाँ पर जाके। और इसका जो लास्ट डेट है बी फार्मा का, स्पेशली बी फार्मा का रहेगा आज, जिन लोगों का मेरिट लिस्ट निकला है, जैसे बी फार्मा का निकला आज, तो इनका लास्ट डेट है संडे तक। ये बहुत शॉर्ट टाइम दिया था, तो मैंने पर्सनली रिक्वेस्ट किया सर से कि बहुत लोग अभी तो पैसा वगैरह ये जुगाड़ करना पड़ेगा ना, इतना दिन पहले का एक डेट था, अभी वापस आज दिया गया है, तो थोड़ा तो टाइम लग जाएगा पैसा वगैरह का जुगाड़ करने में। तो इसीलिए ये जो टाइम है थोड़ा एक्सटेंड करके संडे तक दिया गया है, यानी कि आज है 12 और संडे तक आप लोगों का ये डेट है, यानी कि 17 तक। ठीक है। 17 के बीच में आप लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा पहले। ठीक है। 17 के पहले। उसके बाद लास्ट डेट का, संडे लास्ट डेट है, तो लास्ट डेट का कभी भी आशा मत करना, क्योंकि लास्ट डेट से पहले पेमेंट करना। ठीक है। उसके बाद क्या है आप लोगों का नेक्स्ट प्रोसीड्योर, तो पेमेंट करना है। उसके बाद आप लोगों का जो भी पेमेंट रिसिप्ट वगैरह है ये बहुत अच्छे से रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी एक डॉक्यूमेंट होता है। मैं पहले भी वीडियो में बताया था, ये जो पेमेंट रिसिप्ट है ये आपको जितने साल का कोर्स है इतने साल आपके साथ रखना है, इतना साल आपको ये ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है।
क्योंकि ये फास्ट पेमेंट रिसिप्ट है आपका। ये आपका एक आईडी कार्ड जैसा है असम यूनिवर्सिटी का। जब तक आपको आईडी कार्ड नहीं मिल जाता यूनिवर्सिटी का, तब तक वो आपका आईडी कार्ड जैसा काम करेगा, ठीक है। किसी भी इवेंट होते हैं, किसी भी कुछ भी प्रोग्राम होते हैं, आपको अगर बोलते हैं कि आईडी कार्ड दो और आपके पास आईडी कार्ड नहीं होते, तो आप वो पेमेंट रिसिप्ट शो करके भी अंदर एंट्री ले सकते हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पेपर है। उसके बाद क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो मेल है ये आप लोगों को जाएगा संडे तक चला जाएगा, ठीक है। वेट करो, संडे तक चला जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा आप लोगों को, और इसके साथ आज या फिर कल और एक मेल चला जाएगा आप लोगों के पास, कॉन्फर्मेशन मेल। जो लोग सिलेक्टेड हुए हैं उन लोगों के पास पेमेंट करने के लिए ऑप्शन भी चला जाएगा, ठीक है। और बी फार्मा का लिस्ट देख के भाई साहब मेरा दिमाग घूम गया था। मैं पहले भी सर से जब देखा, वो सर जब कंप्यूटर में कर रहा था, तो मैं देखा 700 समथिंग वो कैंडिडेट था। तो इतना कैंडिडेट फर्स्ट टाइम हुआ है, ठीक है। असम यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री में पहली बार इतना सारा कैंडिडेट। तो दूसरा डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ असम यूनिवर्सिटी का जो बी फार्मा डिपार्टमेंट है इसमें ही ऐसा हुआ है इस बार। उसके बाद क्या है, जो पेमेंट कर देना है, उसके बाद आप लोगों का जो भी यानी कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह है ये लेके आना है असम यूनिवर्सिटी में। इसका डेट वगैरह आप लोगों को मिल जाएगा ईमेल के थ्रू, सर ईमेल कर देगा आप लोगों को। उसके बाद क्या बोला कि हाँ, डॉक्यूमेंट में आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ कि मेडिकल फिटनेस जो सर्टिफिकेट है वो नहीं चाहिए, ठीक है। वो चाहिए सिर्फ हॉस्टल में एडमिशन के लिए, उसके अलावा नहीं चाहिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। इसके साथ क्लासेस कब से स्टार्ट होगा। अच्छा, क्लासेस के पहले मैं अभी बात कर लेता हूँ कि BA LLB LLM इन लोगों का मेरिट लिस्ट कब आएगा, और जिन लोगों का अभी तक नहीं निकला है इन लोगों का कब आएगा मेरिट लिस्ट। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट जो ईमेल भेज रहे हैं, लेकिन BA LLB और LLM का अभी तक मेरिट लिस्ट नहीं आया। लेकिन LLM का बहुत सारे लोगों के पास ईमेल गया है, लेकिन मेरिट लिस्ट अभी तक नहीं आया। तो इसके लिए मैंने बात किया था सर से। अभी तो आज 12 तारीख है, और आज कल और परसों 3 डेज का एक प्रोग्राम चल रहा है हमारे लॉ डिपार्टमेंट का। तो इस प्रोग्राम में सेमिनार है एक, तो इस सेमिनार के बाद ही आप लोगों का जो मेरिट लिस्ट है वो निकलने का चांसेस है। सर ने जैसे बोला कि अभी थोड़ा सा बिजी हूँ तो निकल जाएगा, ठीक है। आप लोग आशा कर सकते हो कि 14 तारीख या फिर 15 तारीख को निकलने का चांसेस है। और इससे पहले अगर मैं आज भी गया था रजिस्टर सर से मिलने के लिए, तो कल वापस जाऊंगा। आज सर इतना बात नहीं कर पाया क्योंकि थोड़ा ज़्यादा काम था। तो मैं पर्सनली सर से कल मिलूंगा और एक बार मिल के मैं ये बात बताऊंगा कि जल्द से जल्द ये कराने के लिए, क्योंकि स्टूडेंट लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। मैं ऑलरेडी एक ईमेल भी कर दिया था सर को। तो अभी 15 तारीख के बीच में आप लोगों का जो मेरिट लिस्ट है वो निकलने का चांसेस है BA LLB एंड LLM का, ठीक है। तो आप लोगों का जो एडमिशन प्रोसेस है, अगर आपका मेरिट लिस्ट आ जाता है तो एडमिशन प्रोसेस सेम होगा जैसे मैं अभी बताया, ठीक है। आप लोगों का सिर्फ टाइमिंग आप लोगों को पता होना चाहिए कि कब तक आपका पेमेंट कर देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि क्लासेस कब से स्टार्ट होगा आपका। तो आप लोगों का क्लासेस स्टार्ट होने जा रहा है 18 to 19 हाँ अगस्त को, ठीक है। 18 to 19 अगस्त को आप लोगों का क्लासेस शुरू होने जा रहे हैं, और इसके लिए भी आप लोगों को ईमेल मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं तो ऊपर से कह दिया 18-19, लेकिन ईमेल आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और अभी मैंने लिख के लेके आया आप लोगों का जो भी क्वेश्चन वगैरह है, क्वेरीज वगैरह है। तो अभी बात करते हैं कि पेमेंट ऑप्शन जो है ये बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है हमारे असम यूनिवर्सिटी में, क्योंकि एक तो ईमेल के थ्रू वो पेमेंट लिंक जा रहे हैं, और इसमें क्या होता है अभी बहुत लोग एक फेक ईमेल क्रिएट करके दे सकते हैं ना। मैं अगर चाहूँ तो एक फेक ईमेल बना के आपके पास भेज सकता हूँ, आपका ईमेल आईडी अगर मुझे मिल जाता है तो उसके बाद क्या होगा, आप अगर उस ईमेल आईडी में क्लिक करते हो तो वो जो पैसा है वो फ्रॉड हो जाता है, यानी कि किसी और के पास चला जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जब पेमेंट करोगे तब इंश्योर होना कि आपका जो पोर्टल है, पोर्टल में जाके पेमेंट करें, ठीक है। किसी भी ईमेल के थ्रू लिंक में क्लिक करके ईमेल के थ्रू पेमेंट ना करें, ठीक है। ये आप लोग ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि अभी आप लोगों को पता है फ्रॉड बहुत ज़्यादा है। तो लोग सोचते हैं कि कैसे फ्रॉड किया जाए,
तो बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं और मुझे भी पर्सनली बहुत लोगों ने बोला था इस बारे में कि भैया ये बोल देना वीडियो में, तो मैं इसीलिए वो कर रहा हूँ। अभी मीडिया सेल से भी हम लोग एक पोस्ट रिलीज किया था, पब्लिश किया था, तो बहुत लोगों के पास शायद नहीं गया वो पोस्ट, इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया। तो आप लोग प्लीज़ किसी भी लिंक के माध्यम से पेमेंट ना करें, ठीक है। अगर असम यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई लिंक जाते हैं तो आप लोग पहले इंश्योर हो जाना कि वो लिंक असम यूनिवर्सिटी से गया है, ठीक है। और जो पोर्टल है आप लोगों का, पोर्टल से आप लोग पेमेंट करना, ठीक है। इसके साथ और एक बात है कि बहुत लोग सोचते हैं कि पैसा देके एडमिशन होगा क्या। मुझे भी बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा था कि भैया पैसा देके एडमिशन वगैरह होगा क्या, कुछ लाइन हो सकते हैं क्या, जुगाड़ हो सकते हैं क्या। तो भाई मैं तो एक ही बात बोलूँगा, पैसा देके कभी नहीं होते एडमिशन। ये प्राइवेट कॉलेज में होता है, लेकिन ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर नहीं होता है। आज भी एक भाई आया था मेरे रूम में, वो कह रहा था कि भैया मैं जब एडमिशन लिया यहाँ पर तब मैं पैसा देके एडमिशन लेने के लिए ट्राई किया था, तो मेरा 1 साल बर्बाद हो गया। मैं किसी को पैसा दिया था, वो किसको पैसा दिया वो भी मुझे बताया, ठीक है, उसको भी मैं पहचानता हूँ। तो वो लड़का, फिर मैंने बात किया उससे, तो बात करने के बाद वो बोला पैसा दे देगा उसका, ठीक है, रिटर्न लौटा देगा। लेकिन अभी बात ऐसा ही है, कोई भी आपको अगर पूछे कि पैसा दे के एडमिशन होगा क्या भैया, मैं करा दूंगा पैसा दे के एडमिशन, कोई आपको अगर ऐसा बात बोले तो उनसे थोड़ा दूर भागना, ठीक है, क्योंकि ये फ्रॉड होगा। ये पैसा देके कभी एडमिशन नहीं होते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोग खुद देख सकते हो, इतना सारा कैंडिडेट है, इतना सारा मेरिट लिस्ट में नाम है, उसके बाद जो क्या कहते हैं एडमिशन का जो सिलेक्टेड लिस्ट है ये भी कितना शॉर्ट है। यानी कि सिर्फ 25 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है बी फार्मा का, इतना करीब 700 लोगों में से, ठीक है, 600 के ऊपर होगा। तो 700 लोगों में से सिर्फ 25 लोग सिलेक्ट हुए हैं। तो अभी सोच सकते हो कंपटीशन कितना है। तो वही पैसा देके सोचना मत कि एडमिशन होगा, ऐसा गलत बात है, ऐसा नहीं होता, आपका पैसा डूब जाएगा, ठीक है। और दूसरा चीज़ ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट कह रहा था कि डॉक्यूमेंट्स जो है एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, मैं कल वीडियो बनाया था एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट के बारे में, लेकिन बहुत लोगों का कहना है कि भैया ये जो सर्टिफिकेट है ये कि असम यूनिवर्सिटी में आके बना सकते हो। बहुत लोगों ने मुझे नंबर भी दिया था, मीन्स आप लोगों को दिया था कि मेरे साथ कांटेक्ट करना, मैं बना के दे दूंगा एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। तो प्लीज़ ऐसा मत करना, आप लोग खुद से बना के लेके आना, ठीक है। आपका मम्मी पापा को कहना कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो लेके कोर्ट जाने के लिए, कोर्ट के बाहर आपके आसपास तो कोर्ट होगा ना, आपके घर के आसपास किसी भी कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट जो भी है, वहाँ पर जाके आप लोग जो, देखो मुझे भी बनाना आता है, लेकिन अभी मैं खुद लॉयर हूँ, तो अभी सिर्फ सिग्नेचर नहीं कर सकता हम लोग, क्योंकि अभी तक लाइसेंस नहीं मिला है। एक बार लाइसेंस मिल जाता है तो मेरे से भी आप लोग ले सकते हो। यानी कि ये इस बार नहीं होगा, अभी तो एग्ज़ाम होगा, उसके बाद लाइसेंस के लिए एग्ज़ाम होगा, उसके बाद जाके वो लाइसेंस मिलने के बाद ही मैं नोटरी जो है वो कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं कर देता तो आप लोगों को फ्री में दे देता मैं, ऐसा फ्री में मीन्स थोड़ा वो जो पेपर का पैसा है वो मैं रख के फ्री में दे देता। क्योंकि बहुत लोग मुझे ऐसे भी कह रहा था कि भैया ये जो पेपर है ये बनाने के लिए, जो एफिडेविट है बनाने के लिए 1000 रुपया भी लिया, 800 रुपया लिया, तो इतना नहीं लगता है, ठीक है। एक 10 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर चाहिए, वो स्टैम्प पेपर आप जब लेके मीन्स आते हो स्टैम्प ऑफिस से, तब वो पड़ता है आपको 15 रुपया, यानी कि 5 रुपीज़ आपको ज़्यादा देना पड़ता है। तो 15 रुपया आपका इधर हो गया। और उसके साथ क्या करना पड़ता है, आप लोगों का जो हाँ टाइप कराना पड़ता है ना, वो अभी तो कंप्यूटर हो गया, डिजिटल हो गया। तो पहले तो टाइपराइटर से टाइप करना पड़ता था, अभी आप वो जो मैटर है वो किसी भी गूगल में आपको मिल जाएगा, सिर्फ आपका नाम वगैरह चेंज करना है, वो चेंज करके आप लोग वो प्रिंट निकल सकते हो। प्रिंट निकलने के बाद वो किसी भी एडवोकेट के पास जाके उसमें सिर्फ सिग्नेचर करा सकते हो, उसको कहते हैं नोटरी। एक सील मार देगा, सिग्नेचर कर देगा, आपका डॉक्यूमेंट्स तैयार, ठीक है। तो वही बात है, इसमें इतना पैसा किस बात का भाई। अभी बहुत लोग बहुत पैसा ले रहे हैं, और यूनिवर्सिटी से अगर कराओगे आप लोग तो मिनिमम तो 1000 रुपीज़ आपसे लेगा, 800 रुपीज़ लेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग बाहर से करके लेके आओ, यानी कि आपके घर के आसपास किसी भी कोर्ट में आपका तो जाना पहचाना जो भी एडवोकेट वकील है वो लोग आपके पापा का, आपके मम्मी का होगा, तो उन लोगों से बात करके बना के लेके आ जाना, ठीक है। और मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ठीक है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट सिर्फ उन लोगों को चाहिए जो लोग असम यूनिवर्सिटी का हॉस्टल में रहने के लिए
एडमिशन के लिए अप्लाई करेगा, ठीक है, उनके लिए चाहिए होगा, बाकी अदर्स लोगों के लिए नहीं चाहिए। उसके साथ क्या है आप लोगों का क्या और कुछ रह गया क्या? एक चीज़ तो कहना था, क्या कहना था, हाँ, मेडिकल सर्टिफिकेट जिन लोगों को चाहिए यानी कि हॉस्टल के लिए, वो लोग कैसे बनाएगा मेडिकल सर्टिफिकेट, बात ये है। तो जब हॉस्टल के लिए अप्लाई करोगे तब आप लोगों को जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो हेल्थ सेंटर से मिल जाएगा। एडमिशन तो तब करोगे ना जब तुम एडमिशन लोगे आसाम यूनिवर्सिटी में किसी भी डिपार्टमेंट में, और एक बार तुमने डिपार्टमेंट में एडमिशन ले लिया उसके बाद तुम इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो, तब क्या करना पड़ेगा, तुम हेल्थ सेंटर में जाके बोलना पड़ेगा कि मैं हॉस्टल के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, मुझे एक मेडिकल सर्टिफिकेट दे दीजिए। तो वो लोग तुम्हें मेडिकल सर्टिफिकेट दे देगा, उनके पास ऑलरेडी एक फॉर्मेट रहता है, ठीक है, उसमें नाम आपका डिपार्टमेंट लिख के दे देगा। और अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं घर से बना के लेके आऊँगा, तो आप किसी भी आपके नियरेस्ट हॉस्पिटल मेडिकल में जाइए, वहाँ पर जाके आप लोग कुछ उसमें बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि आपको बहुत रिपोर्ट वगैरह करने के लिए बोलेगा, ये रिपोर्ट करके लेके आओ, ब्लड टेस्ट है वो बहुत चीज़, ठीक है। उसके बाद आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बना के देगा वो लोग, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा उसमें, लेकिन मैं वही बोलूँगा आप लोगों को आसाम यूनिवर्सिटी आने के बाद इधर से बना लेना, ठीक है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी पैसा दे दिया हेल्थ सेंटर के लिए, ठीक है। तो अभी दूसरा जगह में क्यों खर्चा करना है? आप अगर जाओगे हॉस्पिटल में आपका जाने आने का खर्चा बहुत ज़्यादा है ना, ये सब। तो ये छोटा छोटा चीज़ हम लोगों को ध्यान में रखना होगा क्योंकि अभी तुम लोग मेच्योर हो रहे हो, ठीक है। तो जहाँ से भी 2 पैसा आप लोग बचा सकते हो बचा लो, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को तो ऐसा वो नहीं लगता है ना, अरे 10 रुपीज़ ही तो है इधर से यहाँ तक, पैदल जाओ, ठीक है, ऑटो में चले जाते हैं, तो ये हम लोगों को नहीं लगते। लेकिन हम लोगों का जो पिता माता है, जो लोग पैसा इनकम करते हैं, उनसे एक बार पूछ के देखना, वो लोग एक एक रुपया भी बचाने के लिए ना बहुत मेहनत करते हैं। तो उन लोगों का जो बात है वो दिमाग में रखते हुए आप लोगों को आगे बढ़ना है, क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी लाइफ में आ रहे हो, आप लोगों को बहुत दोस्त मिलेगा, बहुत फ्रेंड्स मिलेगा, उसके साथ बहुत लोगों का गर्लफ्रेंड भी बनेगा, बॉयफ्रेंड भी बनेगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि पैसा वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, किसी भी तरीके से पैसा को बचाना है, क्योंकि आप लोगों का जब भी बुरा टाइम आएगा तब कोई साथ दे या ना दे, पैसा जो है वो आपका साथ देते हैं, ठीक है। बहुत लोग कहते हैं अरे इतना पैसा कमा के क्या करूँगा, पैसा थोड़ी साथ जाएगा, साथ नहीं जाएगा, लेकिन आप जितना दिन यहाँ पर हो आपका साथ देगा, ठीक है। तो पैसा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो आप लोग आओ, ठीक है, मिलते हैं यूनिवर्सिटी में। और 18 तारीख को आप लोगों का क्लासेस शुरू होने का चांसेस है। एम फार्मा का 19 से होगा क्लास स्टार्ट, बाकी बी फार्मा का 18 से होने का चांसेस है, और बी डिपार्टमेंट है इनका भी 18 तारीख से होगा, लॉ डिपार्टमेंट का भी होगा। बाकी जिन लोगों का मेरिट लिस्ट नहीं आया, मैं उसके लिए कल फिर से वापस जाऊंगा, मेरिट लिस्ट निकलने का कोशिश करूंगा जल्द से जल्द। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।